दाखिल खारिज परिमार्जन माफी के बाद जो भूमि विवाद है, और खास करके जो महोदय ये वकास और टोपोलैंड की समस्या भी हमारे लिए एक बड़ा चुनौती है महोदय। उसके निराकरण के लिए भी हम गंभीर हैं। और जो सुझाव आया है महोदय कि पुश्त दर पुश्त जिस पर कोई विवाद नहीं है, ये भूमाफिया अगर जो उसको विवादित बनाएगा और मेरे पदाधिकारी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया से उसको सही ठहरा देगा तो उस भूमि माफिया पर एफआईआर होगा। 7 वर्ष की सजा का हम प्रावधान सुनिश्चित कराएंगे महोदय। हमने सभी अंचलाधिकारी को कहा है कि हर जगह 2-2, 4-4 भूमि माफिया को चिन्हित करो और बेझिझक एफआईआर शुरू करो। बिना भय के प्रीत नहीं होता है महोदय, और भय इसके मन के अंदर लाना हम सब की जिम्मेवारी है। इसका खामियाजा कभी कभी भुगतना पड़ता। इस बार के चुनाव में बालू माफिया के लोगों ने अपना असर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन महोदय जनता मालिक है, उसका आशीर्वाद फिर से यहां आने का अवसर दे दिया। इसलिए मुझे भय नहीं है परिणाम की, लेकिन आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और उत्साहवर्धक शब्दों ने हमारे संकल्प को फिर से मजबूती प्रदान किया है महोदय। आज महोदय अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो हम अभियान बसेरा चला रहे हैं, बस गीत पर्चा हम दे रहे हैं महोदय। पूर्णिया के अंदर जब हमने देखा जो ट्रांसफरेबल नहीं है उसका भी रजिस्ट्री लोग करवा रहा है पैसा दे दे करके, हमने कहा इस सबको चिन्हित करके निकालो। ये सब सेकेंड फेज में हम पूरी तेज गति से निकालेंगे महोदय। पहले तो अगर जो 46 लाख में 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो हमारे ऊपर लोड घट जाएगा। फिर दाखिल खारिज और माफी के बाद जो विवादित इस तरह के माफियाओं के द्वारा खेला गया खेल है, सरकारी जमीन पर कब्जा, तालाब को भर करके, कल मधुबनी में भी कह रहा था तालाब भर करके ही बेच दिया। कई ऐसे चीज हमने कहा है कि अगर जो बिहारी योद्धा खनन के अंदर 10,000 में अपना कमाल दिखा सकता है तो भूमि राजस्व में भी ये योद्धा जो भूमि पुत्र के रूप में, एक योद्धा के रूप में सरकारी जमीन का विवरण उपलब्ध कराएगा और सरकार के अधीन वह भूमि आ जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने से हम पीछे नहीं हटेंगे।